11 साल से चूसने में लगे हुए थे जनता को लगातार जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जिसे कहा जाता है। अब 11 साल बाद होश आया जब हर जगह से इनकी जो है तिया पांचा होने लगा है। ट्रंप ने टैरिफ थोक थोक के इन्हें वो कंगाल करने की पूरी कोशिश कर दी है। बीजेपी ने कोई भी काम करना है, विरोधियों ने उसका विरोध करना ही करना है। बिहार चुनाव है, नाक का सवाल बन चुका है। सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन लगातार लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। जीएसटी लगा था तो भी मुसीबत, अब हटाई। ये बिहार में चुनाव है ना, इसलिए हटा दिया। अरे भाई, टैरिफ के टक्कर में जीएसटी हटाया है। निर्यात घाटा बढ़ने वाला है, व्यापार घाटा बढ़ने वाला है, तो अब जाके इन्हें होश आया कि चलो थोड़ा बहुत इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्हें लॉलीपॉप थमाई जाए। जो हमारा माल नहीं बिकना था, हमारा माल जो 100 रुपए की चीज थी वो 150 रुपए में अमेरिका में जाएगी। हमने इतनी जीएसटी घटाकर इतनी सस्ती कर दी। आप खूब नोट कमा लिए, लगातार जीएसटी लगा के जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ हो गया, 4 लाख करोड़ हो गया, इस तिमाही में 6 लाख करोड़ हो गया। बड़े बड़े आंकड़े दुनिया को पेश कर दिए, लेकिन उस जीएसटी कलेक्शन का फायदा क्या हुआ? राज्यों को उनका हक दिया गया क्या? गाड़ी सस्ती हो गई, टीवी सस्ती हो गए, महंगी महंगी गाड़ियों का और बढ़ा दिया। दवाइयों का 0 जीएसटी कर दे। अमेरिका को मार पड़ेगी, आप देख लेना, लिख लेना। पनीर एक्सपोर्ट होता था, बच्चों की पेंसिल एक्सपोर्ट होती थी, बच्चों की रबड़ एक्सपोर्ट होती थी, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट होते थे। क्या एक्सपोर्ट होता था जिन पे घटा के आज 5% से शून्य करा गया है। किसान इनकी नजरों में क्या है कि चप्पल टूटी हुई होनी चाहिए, उसकी धोती फटी हुई होनी चाहिए। पिज्जा और बर्गर खाने का अधिकार सिर्फ इन्हें, किसान के बच्चे को पिज्जा बर्गर खाने का अधिकार नहीं है। राकेश टिकैत किसानों का मसीहा है, आज कहाँ है? धरती खा गई या आसमान निकल गया? दाम कम कर दो तो इनको जलन हर तरीके से मोदी जी ने कर दिया। पाकिस्तान पे हमला कर दो तो पाकिस्तान पे हमला कर दी। क्या किया? प्रूफ चाहिए, हमारी सेना से भी इन लोगों को प्रूफ चाहिए। देखो देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जब आप बाढ़ में जूझ रहे थे आपके लिए कुछ नहीं करा। देखो देखो, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब आप बाढ़ में जूझ रहे थे आपके लिए कुछ नहीं करा। अब हम आएंगे, अब हम आपको बाढ़ से भी बचाएंगे, हम आपको जो है महंगाई से भी बचाएंगे। हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा। हमने माल पे से जीएसटी हटाया ताकि सस्ता हो। एक फर्ज करो, आलू 10 रुपए किलो मिल रहे हैं तो आप 5 किलो उठा के घर ले आएंगे। अमेरिका ने खरीदने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ सस्ता दिया जाएगा। आलू भाई साहब 5 किलो तो मैं घर में उठा लेगा हूँ, मेरे घर में खाने वाले तो 5 ही बंदे हैं। चमड़ा उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है। ये जो हमारी आइटम है वहाँ जाके 100 रुपए में जाती थी, अब वहाँ पे अमेरिका में वो चीज 150 रुपए में बिकेगी, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन उससे हाथ खींचेंगे खरीदने से। आज जीएसटी घटाया है, जीएसटी कम किया है या जीएसटी हटा दिया, हर मतलब इंसान के, हर देशवासी की बाइंग पेंग यानी कि खरीदारी की पावर बढ़ाई है कि अब सस्ता मिलेगा, यहीं बिकेगा। जीएसटी लगाया तो क्यों लगाया, हटाया तो अब क्यों हटाया? इकोनॉमिक्स में एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है मांग की लोच। अगर आप नमक 10 रुपए किलो खरीदेंगे तो भी आप उतना ही खरीदेंगे जितनी आपकी डिमांड है। अगर नमक 100 रुपए किलो भी हो जाएगा तब भी आप उतना ही खरीदेंगे जितनी आपकी डिमांड है, जितना आप नमक खा सकते हैं। जब से मोदी सरकार आई है कोई तो अच्छा काम किया होगा, बता दो, कोई तो बता दो अच्छा काम। और आज कच्चे तेल के दाम पता है क्या है? मार्केट में $65 प्रति बैरल। एक बैरल में 166 लीटर तेल आता है, जिसके हिसाब से हमारे को तेल की कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 32 रुपए और सारे टैक्सेस लगा के पड़ती है 65 रुपए। उस 65 रुपए के तेल को फिर भी 30 रुपए प्रॉफिट के साथ पिछले 4 या 5 साल से कोरोना के टाइम में जो क्राइसिस आया था उसके लेकर आज तक भी ये बेचा जा रहा है। 2019 में नमस्ते ट्रम्प हुआ था तो मोदी उसको भगवान मान रहे थे। नमस्ते ट्रम्प करवाया था कि हमारा देश उससे देश से व्यापार अच्छा होगा। आज व्यापार में कितना टैक्स बढ़ा दिया। जैसी अब उसने ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, अगर ये धमकी अप्लाई हो गई और रूस से तेल खरीदना बंद हो गया ना, इमीडिएट कहेंगे देखो भैया राष्ट्रवाद है, रूस से हमने तेल बहाना मुश्किल हो गया, अब 100 रुपए की बजाय हम आपसे 110 रुपए में बेचेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है तो कम क्यों करे? फिर नहीं कम करने चाहिए थे ना कि हम तो जीतेंगे ही, एनडीए जीतेगा ही, तो फिर क्यों कम करे? मोदी जी 2 राउंड पीछे चल रहे थे, तब लोकतंत्र की जीत थी, तब लोकतंत्र की जीत। पंजाब में बीजेपी हार गई, लोकतंत्र की जीत। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ही खराब है। पीएम केयर फंड का गठन किस लिए करा गया था? ऐसे मौकों के लिए तो करा गया था कि कभी भी कोई ऐसी आपदा है तो उसमें पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करा जा सके। पीएम केयर फंड में हजारों लाखों करोड़ रुपए आया हुआ है, लेकिन वो गया कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसे टाइम पे पीएम केयर फंड का मुंह खुलना चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे वो उस पर कुंडली मार के बैठे हुए। यूपी में सांसद बीजेपी के कम आए तो लोकतंत्र की भैया ने कहा था। वही डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो मोदी जी को भगवान मान रहे थे। मोदी जी है तो मैं हूँ, यही डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द थे। आज सुन लीजिए या नहीं थे? मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। जीएसटी की एक नई लिस्ट डाली गई है जिसमें कई चीजों के दाम कम कर दिए गए हैं, चाहे वो दूध को लेके हो, दही को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो। अब जनता से बात करते हैं, खास तौर पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शर्मा जी, तो उनसे बात करते हैं कि उनका जीएसटी की जो नई लिस्ट निकाली गई है उस पर क्या कहना है। सरहद पे बहुत तनाव है, पता करो क्या चुनाव है, सीधी सी बात है बस। और इससे और क्यों निकलेगी? बिहार चुनाव है, नाक का सवाल बन चुका है, सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन लगातार लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। गाली वाला मामला भी उठा के देख लिया, चला के देख लिया, बिहार बंद करके भी चला के देख लिया, कोई नजर इनको असर आया नहीं। असर कुछ नहीं नजर आता। ठीक है जी, पहले 11 थप्पड़ मार दो, 12वीं बार पुचकार दो, कितनी बढ़िया काम है ना। 11 बार थप्पड़ मार दो, 12वीं बार पुचकार दो। नहीं भाई साहब नहीं, मैंने गलती करी मार के आपको, अब मैं माफी मांगता हूँ। 11 साल से चूसने में लगे हुए थे जनता को लगातार जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जिसे कहा जाता है, लगातार वसूल कर रहे थे। अब 11 साल बाद होश आया जब हर जगह से इनकी जो है तिया पांचा होने लगा है। हर जगह इनकी जो है लानत मलानत होने लगी है, फजीयत होने लगी है। ट्रंप ने टैरिफ थोक थोक के इन्हें कंगाल करने की पूरी कोशिश कर दी है।
उद्योग धंधे ठप होने वाले हैं आने वाले टाइम में, हमारे निर्यात घाटा बढ़ने वाला है, व्यापार घाटा बढ़ने वाला है। तो अब जाके इन्हें होश आया कि चलो थोड़ा बहुत इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्हें लॉलीपॉप थमाई जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा समय देख के काम करती है कि कब उनका फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस का भी यही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा हमेशा चुनावी फायदा देखती है, चुनावी फायदा प्लस अपना फायदा। अब खूब नोट कमा लिए, लगातार जीएसटी लगा के, जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ हो गया, 4 लाख करोड़ हो गया, इसके इस तिमाही में 6 लाख करोड़ हो गया, बड़े बड़े आंकड़े दुनिया को पेश कर दिए। लेकिन उस जीएसटी कलेक्शन का फायदा क्या हुआ? राज्यों को उनका हक दिया गया क्या? नहीं दिया गया। आज पंजाब अपने हक के लिए लड़ रहा है, पंजाब में बाढ़ आई पड़ी है, पंजाब का सारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी लंबी तान के सोए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की हालत खराब हुई पड़ी है, जम्मू कश्मीर की हालत खराब हुई पड़ी, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों? जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, बीजेपी नहीं है। हिमाचल में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने कोई भी काम करना है, विरोधियों ने उसका विरोध करना ही करना है। जीएसटी लगा था तो भी मुसीबत, अब हटाई। ये बिहार में चुनाव है ना, इसलिए हटा दिया। अरे भाई, टैरिफ के टक्कर में इसको जीएसटी हटाया है, टैरिफ की मार से बचने के लिए। जो हमारा माल नहीं बिकना था, हमारा माल जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 150 रुपए में अमेरिका में जाएगी, इसलिए हमने इतनी जीएसटी घटाकर इतनी सस्ती कर दी। मेरा सवाल, हाँ जी, एक मिनट। मैंने मैडम से पूछा, आपसे तो बात ही नहीं करी। तो मैंने बोला भी नहीं था ना, आपसे पूछा ना कि इनके आपके बीच में बोला भी नहीं था। आपको आराम से रोकिए ना उन्हें फिर। हाँ सर, शर्मा जी, जब मैं बोला मेरा नहीं सर था। सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि बीजेपी को अच्छा भी करती है तो लोग सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल ये है कि 11 साल बाद भाजपा को क्यों याद आ रहा है? ये टैरिफ की वजह से, और इतने समय से जो जनता बार बार गुहार लगा रही थी कि महंगाई और रोजगार की कमी है। कहूँगा टैरिफ की वजह से, जब सिर पे पड़ी, जब ऐसा लगा कि देश को हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा, हमने माल पे से जीएसटी हटाया ताकि सस्ता हो। एक फर्ज करो आलू 10 रुपए किलो मिल रहे हैं तो आप 5 किलो उठा के घर ले आएंगे। गाड़ी सस्ती हो गई, टीवी सस्ती हो गए, महंगी गाड़ियों का और बढ़ा दिया, दवाइयों का 0 जीएसटी कर दे। हाँ, अमेरिका को मार पड़ेगी, आप देख लेना, लिख लेना, यही होगा। औंधे मुंह गिरेगा ट्रंप, वापस आएगा देश के पास हमारे। जी भाई साहब कह रहे हैं वहाँ पे टैरिफ की वजह से ये चीज़ है। भैया दूध क्या एक्सपोर्ट होता था, पनीर एक्सपोर्ट होता था, बच्चों की पेंसिल एक्सपोर्ट होती थी, बच्चों की रबड़ एक्सपोर्ट होती थी, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट होते थे। क्या एक्सपोर्ट होता था जिन पे घटा के आज 5% से शून्य करा गया है? कोई इनमें से कोई एक चीज़ बता दीजिए जो एक्सपोर्ट होती थी और अमेरिका ने खरीदने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ सस्ता दिया जाएगा। आलू भाई साहब 5 किलो तो मैं घर में उठा लेगा हूँ, मेरे घर में खाने वाले तो 5 ही बनते हैं, कितने दिन खाएंगे उस आलू को? आलू सुबह से शाम तक खराब नहीं होता। फिर वही की वही बात आ गई, कितना खा लेंगे? एक मांग की लोच होती है इकोनॉमिक्स में एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है मांग की लोच। अगर आप नमक 10 रुपए किलो खरीदेंगे तो भी आप उतना ही खरीदेंगे जितनी आपकी डिमांड है। अगर नमक 100 रुपए किलो भी हो जाएगा तब भी आप उतना ही खरीदेंगे जितनी आपकी डिमांड है, जितना आप नमक खा सकते हैं। अगर 2 रुपए किलो नमक कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नमक की थैलियां घर में भर लेंगे। तो आप इसको पॉजिटिव नजरिए से, आलू एक लिमिट तक ही तो खाया जाएगा। आप इसको पॉजिटिव नजरिए से क्यों नहीं देखा जा रहा है? नजरिया हो तो देखिए ना, बताइए। भाई साहब ने तो इसे सीधा टैरिफ से जोड़ दिया। अरे टैरिफ से इस चीज़ का क्या लेना? टैरिफ हमारा किन चीज़ों पे लगा है? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। मिर्जापुर से कालीन हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। नोएडा से हमारा टेक्सटाइल उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है। चमड़ा उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है। ये जो हमारी आइटम है वहाँ जाके 100 रुपये में जाती थी, अब वहाँ पे अमेरिका में वो चीज़ 150 रुपये में बिकेगी। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन उससे हाथ खींचेंगे खरीदने से। जब वो हाथ खींचेंगे तो हमारे नोएडा की एक्सपोर्ट इकाइयाँ जो है बंद होंगी, मिर्जापुर के कालीन उद्योग बंद होगा, टेक्सटाइल उद्योग बंद होगा। तो उस टेक्सटाइल उद्योग आप कपड़ा कितना खरीद लोगे भाई साहब? वो उन्होंने तो खरीदना बंद कर दिया, आपने दिल्ली की मार्केट में डाल दिया। कितने कपड़े खरीद लोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 जोड़ी खरीद लोगे। 50 जोड़ी थोड़ी खरीद कर डाल दोगे घर में कि नहीं वहाँ पे हमारा माल नहीं बिक रहा तो मैं 50 जोड़ी यहाँ खरीदूँ। और अगर वो सस्ता बेचेंगे तो उन्हें घाटा होगा या नहीं होगा? उनकी इकाइयाँ बंद होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होंगी, उनके एम्प्लॉइज बेरोजगार होंगे नहीं होंगे? आपने ये तमाम मार्केट में देखा होगा, एक्सपोर्ट का माल बिकता हुआ, सरप्लस का माल, उसमें क्या होता है? मामूली सा एक बटन जरा सा ऊपर नीचे हो गया ना, वो माल रिजेक्ट हो जाता है और वो माल यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये में कमीजें बिकती हुई आपने देखी। ये सब एक्सपोर्ट का माल होता है। मैंने भाजपा ने ये काम अमेरिका को धूल चटाने के लिए करा है या भारत की जनता के हित के लिए? पहले मेरा प्रश्न इनसे ये है कि टैरिफ बढ़ाया किसने है? ट्रंप, अमेरिका ने बढ़ाया ना। कल तक ये तो चिढ़ा करते थे, अरे क्या कहते ट्रंप और मोदी गले लगे रहते। आज मोदी ने ट्रंप को धुतकार दिया, एक तरफ फेंक दिया, अरे क्यों तो छोड़ दिया, टैरिफ लगाया अमेरिका ने। ये जो आज जीएसटी घटाया है, जीएसटी कम किया है या जीएसटी हटा दिया, ये हर मतलब इंसान के, हर देशवासी की बाइंग पेंग यानी कि खरीदारी की पावर बढ़ाई है कि अब सस्ता मिलेगा, यहीं बिकेगा। अच्छा कपड़ा अरे बाहर जाता तो कपड़ा बाहर जाता तो क्या करे फिर? अच्छा, मेरा सवाल प्रैक्टिकल सवाल है सर। अगर
अमेरिका टैरिफ लगाता ही नहीं, तो जीएसटी के दाम उतने ही रहते। हाँ, फिर उतने रहते, बिल्कुल उतने रहते। आम जनता लगातार बोलती रहती महंगाई है, रोजगार नहीं है, फिर नहीं, तो वो साइकिल बात चलती वहीं आ गई रहती। ना, बात वहीं आ गई ना। जीएसटी लगाया तो क्यों लगाया, हटाया तो अब क्यों हटाया, अब क्यों हटाया? नहीं, ये इनके खासियत वही है। मोदी अगर किसान के लिए कानून लेके आया तो वाह 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 वाह, किसान कानून वापस ले लिए तो वाह 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 वाह, दोनों चीज़ों में वाह वाह करनी है। मोदी ने जीएसटी लगा रखी थी तो वाह 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 वाह, मोदी ने जीएसटी हटा दी तो वाह 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 वाह, मोदी ने उसके बाद अगर रिफॉर्म्स कर दिए तो वाह 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 वाह, मोदी ने वो कानून वापस ले लिए तो वाह वाह वाह। एक मिनट, वाह वाह करनी है, इन्हें फायदे नुकसान नहीं देख ले। किसानों के हित में कानून थे, वो नहीं थे ना। 1 साल तक किसान अपने धरने पे बैठे रहे, तब लास्ट एंड फाइनल सारे इन्हीं जैसे लोग क्या कहते थे, किसान कानून बहुत बढ़िया है, किसान कानून बहुत बढ़िया है, किसान कानून बहुत बढ़िया है। एजेंट राकेश टिकैत का, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, मेरा इनसे ये प्रश्न है, मेरा जब से मोदी सरकार आई है कोई तो अच्छा काम किया होगा, बता दो, कोई तो बता दो अच्छा काम। कितने काम किए, आंख बंद करके मोदी ने क्यों किया, मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने ये गलत किया। ये कह रहे हैं कि किसान 1 साल तक अनशन पे बैठे रहे। मुझे आप ये बताएंगे अनशन किस डेट को चालू हुआ था? उस समय किसान के खेत में फसल थी या खेत बंजर पड़े थे जो किसान यहाँ अनशन में बैठा था? किसान खालिस्तान के जिंदाबाद के झंडे लहरा रहा था लाल किले पे, वो किसान था। लाल किले पे झंडे फहरा रहा था, वो किसान था। वो किसान था जो खालिस्तान के झंडे फहरा रहा था, किसान था। किसान अनशन पे बैठा था। कभी देखा आपने? दिल्ली बॉर्डर से शुरू हो गया पानीपत तक, दिल्ली और यूपी बॉर्डर तक नहीं, दिल्ली और यूपी बॉर्डर तक आप कह रहे हो सर आपको भी टाइम दिया समय तो का कोई मौसम नहीं आया। 1 साल वो नहीं, किसान इनकी नजरों में क्या है, उसकी चप्पल टूटी हुई होनी चाहिए, उसकी धोती फटी हुई होनी चाहिए। पिज्जा और बर्गर खाने का अधिकार सिर्फ इन्हें, किसान के बच्चे को पिज्जा बर्गर खाने का अधिकार नहीं है। किसान का बच्चा BMW में नहीं ले सकता, किसान का बच्चा ठीक है। बात तुम्हारे पास पैसे है, तुम छोड़ दोगे? यही कंपनी बाग किसान आंदोलन के लिए 500 रुपए में बंदे जो झाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग यहाँ से 500 रुपए में इसी कंपनी बाग से गए थे किसान आंदोलन में। एक मिनट, किसानों, राकेश टिकैत किसानों का मसीहा है ना? ऐसे कहते हैं कि मैं मसीहा। राकेश टिकैत किसानों का मसीहा है ना? आज कहाँ है? धरती खा गई या आसमान निकल गया? आज राकेश टिकैत कहाँ है? किसानों के मसीहा। चलो गवर्नमेंट तो उनके खिलाफ है किसानों के, आज राकेश टिकैत कहाँ है, नरेश टिकैत कहाँ है? किस सिलसिले में, ये तो पूछो किस सिलसिले में? और किसानों के लिए अब आंदोलन चल रहा है? नहीं चल रहा नहीं, है, वो कहते हैं हम सुनिए टैरिफ की बात, मेरी बात है, जो जीएसटी का नया अपग्रेडेशन आया उसमें क्या कहेंगे? चीजों के दाम कम कर दिए गए हैं। हाँ, दाम कम कर दो तो इनको जलन हर तरीके के मोदी जी ने कर दिया है। यदि पाकिस्तान पे हमला कर दो तो पाकिस्तान पे हमला कर दी, कहाँ किया? प्रूफ चाहिए, हमारी सेना से भी इन लोगों को प्रूफ चाहिए। अरे यदि राष्ट्र देश को हमारे युद्ध की आग में झोंकने से मोदी जी ने अपनी तकनीकी अनुसार रोक लिया तो उन्होंने सीज फायर बंद ट्रंप के कहने पे कर दिया। कौन कहता है ट्रंप भाई कौन था? ये ट्रंप वही है जिसने इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। ये ट्रंप वही है जो 30 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करा है। और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान की सपोर्ट चाइना ने करी थी और खुल के करी थी, तुर्की ने करी थी, पाकिस्तान की सपोर्ट चाइना ने, तुर्की ने, और तीसरा देश एक और था, क्या सॉरी याद नहीं आ रहा फिलहाल, तुर्की है और इन दोनों ने सपोर्ट करी थी, एक और तीन देशों ने मिलकर पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करी थी। चाइना ने उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें रडार से बीच रास्ते में अपने वाहन भी ले। सुनिए, और उसके बाद हुआ क्या? अब उसी चाइना की गोदी में जाके मोदी जी बैठ गए हैं व्यापार करने के लिए। अभी 2 महीने पहले मोदी जी का बयान था ना, अरे चाइना की जो है मार्केट हमारी कैप्चर करता जा रहा है, छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी हमारी मार्केट में आ गए हैं, उनसे हमें बचना है, स्वदेशी अपनाना है। अब जाके व्यापार की डील कर रहे हैं, किसको बचना है भाई? सुनिए, चाइना का 1967 में चावल लाई आया था हमारे देश में, हिंदू चीनी भाई नेहरू जी से पूछा, अरे तुमने कुछ, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला था, नेहरू जी से पूछा, अरे अगर किसी ने हमला कर दिया तो आपके पास क्या है? हम तो शांति भी है। उसी चावल लाई ने चाइना जाते ही हमारे देश पे हमला कर दिया। कितने हजार मीटर, कितने हजार गज, वर्ग गज जमीन उसने हमारे से छीन ली। चीन ने जो भी सन था 1961 होगा, 1963 होगा, ये होगा, वो होगा, ये तक तो पता नहीं है। 54 लाई आया, 67 में आया, 63 में आया, 62 में आया, आपको खुशी क्यों नहीं है कि जीएसटी के रेट कम
कर दिए गए हैं। 64 में तो नेहरू जी स्वर्ग सिधार चुके थे, 67 की बात कर रहे हैं। रुकिए, मेरा सवाल आपसे ये सर, एक मंत्री का भाई साहब नहीं हुआ था, हुआ था। मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आपको खुशी क्यों नहीं है सर, एक मिनट, आपको खुशी क्यों नहीं है कि जीएसटी के जो दाम है कम कर दिए गए हैं? 11 साल से हम इस बात की बात कर रहे थे ना, 11 साल से हम इस बात की बात कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे पहले? 11 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? सिर्फ इस बात का जवाब तो दे। 11 साल से जो इन्होंने हमारा शोषण करा, जो हमारे से फालतू पैसा लिया, अब वो क्या हमें वापस करेंगे? किसी भी रूप में किसी जनता को वापस करेंगे? 4 साल से, कोरोना काल से आपको पता है तेल का दाम 100 रुपये से नीचे नहीं आ रहा, लगभग एवरेज 100 रुपये में घूम रहा है, 95, 105, 95, 105। और आज कच्चे तेल के दाम पता है क्या है? मार्केट में $65 प्रति बैरल, एक बैरल में 166 लीटर तेल आता है, जिसके हिसाब से हमारे को तेल की कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 32 रुपये और सारे टैक्सेस लगा के पड़ती है 65 रुपये। उस 65 रुपये के तेल को फिर भी 30 रुपये प्रॉफिट के साथ पिछले 4 या 5 साल से कोरोना के टाइम में जो क्राइसिस आया था उसके लेकर आज तक भी ये बेचा जा रहा है। सारी तेल कंपनियां लाखों करोड़ का मुनाफा कमा चुकी हैं, आम जनता को आज तक तेल सस्ता करा। जैसी अब उसने ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, अगर ये धमकी अप्लाई हो गई और रूस से तेल खरीदना बंद हो गया ना, इमीडिएट कहेंगे देखो भैया राष्ट्रवाद है, रूस से हमने तेल बहाना मुश्किल हो गया, अब 100 की बजाय हम आपसे 110 रुपए में बेचेंगे। राष्ट्र का हित है इसमें। लेकिन ये जो कह रहे हैं तेल फायदा क्यों नहीं देते? ये तेल का भाव बता रहे हैं, एक मिनट, ये जो तेल का भाव बता रहे हैं इनसे पूछे हो सोना क्या भाव था उस टाइम? इनका मकान की, इनके मकान की कीमत क्या थी? 70,000 लाखों की थी, आज करोड़ों की कीमत हो गई है। आपको 11 साल पहले एक हमारे यहाँ से मजदूरी करने वाले व्यक्ति की पगार क्या थी? 300 रुपए। 300 रुपए आज कितनी है? बताओ, बता, पूछता हूँ आपको। 500 से 600 रुपए है। 10 साल पहले कड़वा तेल कितने का था? 14 से पहले कड़वा तेल, अरे 40 रुपए किलो कड़वा तेल खाए। आज कितना है? आज कितना है? आप बताओ। 2014 से पहले 40 से 45 रुपए किलो सरसों तेल था। आज कैसे है बताइए? 120, 40 रुपए किलो, 140 रुपए किलो। चेकना, मैं खुद खाया हूँ। अच्छा, जो जीएसटी के जो रेट है कम कर दिए गए हैं, उसमें क्या कहेंगे? कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। हाँ, तो आप खुश है कम कर दिए गए हैं? क्या चाहिए? और कम होना चाहिए। अच्छा, इनका जो सज्जन है, इनका सवाल है कि 11 साल बाद ही भाजपा को याद आया कि रेट कम कर देते, पहले क्यों नहीं याद आया? क्या चीज? अभी बिहार में इलेक्शन है ना। हाँ, ये बिहार में तो हारना है इनको। चैट ये कहते हैं जीएसटी हटाते हैं। कम क्यों करें? हारना है, सुनो हारना है, इतना कॉन्फिडेंस है तो कम क्यों करे? फिर नहीं कम करने चाहिए थे ना कि हम तो जीतेंगे ही, एनडीए जीतेगा ही, तो फिर क्यों कम करे? जब पुरानी कहावत है, गैस लगी फट रहे हैं तो खैरात लगी फट रहे हैं। एक मिनट, जब ये जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, हिमाचल में जीते, कर्नाटक में जीते, मोदी जी 2 राउंड पीछे चल रहे थे, मोदी जी 2 राउंड पीछे चल रहे थे, तब लोकतंत्र की जीत थी, तब लोकतंत्र की जीत। पंजाब में बीजेपी हार गई, लोकतंत्र की जीत। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। यूपी में सांसद बीजेपी के कम आए तो लोकतंत्र की जीत। भैया ने कहा था ट्रंप, वो ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो मोदी जी को भगवान मान रहे थे। मोदी जी है तो मैं हूँ, यही डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। आज सुन लीजिए, या नहीं थे? 2019 में सुनो ना जी, सही 2019 में नमस्ते ट्रम्प हुआ था तो मोदी उसको भगवान मान रहे थे। नमस्ते ट्रम्प करवाया था कि हमारा देश सबसे देश से व्यापार अच्छा होगा। आज व्यापार में कितना टैक्स बढ़ा दिया? व्यापार करते हो, कितना बड़ा टैक्स बढ़ा दिया बताइए? सुनिए राजनीति हो रही है, जनता के हित में काम हो रहा है। 1971, अब ये मुझे सन का पक्का ध्यान नहीं, 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। तो सुनिए, 72 में, अरे मैं कह रहा हूँ सन की गलती हो सकती है। 72 में सुनिए, 72 में लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी का शासन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इसे कहते हैं विपक्ष। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तोड़ दिया वहां से, तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्षी, उस टाइम जनसंघ होती थी, तो इंदिरा गांधी को कहा ये तो देवी का रूप है, चंडी का रूप है। अरे सिंदूर का युद्ध हुआ, तुम्हें तो चाहिए थी सरकार की मदद करनी चाहिए थी, तो तुम्हें तो सरकार के हाँ मिलानी चाहिए थी। कब नहीं मिलाई? हाँ, कब नहीं मिलाई? हाँ, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था कि हम सहमत हैं। तुमने लड़ाई क्यों रोक दी? लड़ाई वापस क्यों ले ली? देखिए जी, पहले तो इन्हें सन का नहीं पता। 71, 72, 67, 68 में जूझ रहे हैं। पाकिस्तान गाजा बन जाए, नहीं हो सकता। जानकारी नहीं सुन लो, आप खुश है जीएसटी के रेट कम कर दिए गए हैं, 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं? अच्छी बात है, हाँ, कम होना चाहिए। खुश है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, यहाँ पे जो
सज्जन जी हैं, उनका कहना है कि 11 साल बाद भाजपा को क्यों याद आया कि ये तो बीजेपी विरोधी है ना। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई ये कमेंट बीजेपी विरोधी है, इन्होंने हर बात का विरोध करना है, हर बात का विरोध करना है। आंख बंद करके सुनिए। अच्छा एक और सुनिए, सुनिए। राशन फ्री दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब गरीबी है। राशन देना बंद कर देंगे, और क्यों बंद कर दिया राशन देना? मेरा सवाल ये है कि जब, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भाजपा द्वारा कई आरोप लगाए गए थे पंजाब और दिल्ली को लेके। अब जब भाजपा की सरकार दिल्ली में आ गई है और पंजाब एक ऐसा राज्य जो हमेशा तत्पर रहता है बाकी राज्यों की मदद करने के लिए, जब अब वो लगातार गुहार लगा रहा है तो क्यों नहीं रेस्क्यू करा जा रहा लोगों? पंजाब के लोग अपने ही वासियों की खुद ही मदद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए दरअसल क्या है, हमारे पॉलिटिक्स के एक सिस्टम होता है। एक आम आदमी को ना ये बड़ी बड़ी बातें, गहरी की बातें समझ में नहीं आती। आम आदमी क्या है, अरे यार सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। सीधी सी बात है, दिल्ली में भी अगर आप किसी से बात करो ना कि दिल्ली में अपराध बहुत बढ़ते आएंगे, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहेगा सरकार दोषी है, जबकि दिल्ली में सरकार के पास पावर ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है। तो इसी तरह सरकार की जो जिम्मेदारियां होती है एक आम आदमी की समझ से बाहर होती है। अब पंजाब में लगातार नुकसान उठा रहे हैं लोग। एक आम आदमी जो एक रहने वाला गांव का है या जिसे ज़्यादा समझ नहीं है राजनीति की, वो ये समझेगा सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करी। सरकार तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भी मदद दी जानी चाहिए। ऐसे मौक़ों पे पीएम केयर फंड का गठन किस लिए करा गया था? ऐसे मौक़ों के लिए तो करा गया था कि कभी भी कोई ऐसी आपदा है तो उसमें पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करा जा सके। पीएम केयर फंड में हज़ारों लाखों करोड़ रुपये आया हुआ है, लेकिन वो गया कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसे टाइम पे पीएम केयर फंड का मुंह खुलना चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे वो उस पर कुंडली मार के बैठे हुए। अब अल्टीमेटली क्या होगा, आम जनता के दिमाग में यही बात घूमेगी, सरकार ने कुछ नहीं करा, सरकार ने हमारे लिए कोई फायदे का काम नहीं करा, हमारे लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, ये सरकार ने कमी है, बदल डालो। फिर ये जाएंगे बीजेपी वाले, देखो देखो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जब आप बाढ़ में जूझ रहे थे आपके लिए कुछ नहीं करा। देखो देखो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब आप बाढ़ में जूझ रहे थे आपके लिए कुछ नहीं करा। अब हम आएंगे, अब हम आपको बाढ़ से भी बचाएंगे, हम आपको जो है महंगाई से भी बचाएंगे, हम आपके लिए जो है पुनर्स्थापना का काम करेंगे। 15 लाख मैडम ये कब देगा? इनसे पूछिए कि 15 लाख मोदी बोले थे कि हमारा सरकार केंद्र में बनेगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। अब 15 लाख भी मोदी चोरी से बनेगा। हमारे अखिलेश यादव हमारे अखिलेष यादव बोले थे कि इसी ईवीएम से जीत के ईवीएम को हटावेंगे। ये सर बोल हम जाएंगे। ये सर बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले कि 15 लाख ब्लैक मनी आएगा तो 15 लाख खाते में आएगा। जब ब्लैक मनी आया ही नहीं तो 15 लाख कहाँ से आएगा? जिस तरीके से जीएसटी के रेट कम करे गए हैं उस पे आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।